मेमोरेंडम जारी किया था 6 जुलाई 2017 को, उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां गलतियां यहाँ पर थी, जिसको अब हमने यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया है और उसके बाद नई और रिवाइज टेबल जारी कर दी है, जिसके बारे में हम आपको आज वीडियो में दिखाएंगे कि किसकी चेंज हुई है, कितनी पेंशन यहाँ पर चेंज हुई है। तो एरर इसमें था, फॉर एग्जांपल जो 6 CPC ग्रेड पे 5400 था, 7वां वेतन आयोग के लेवल 9 में जब इसको कन्वर्ट किया गया, तब यहाँ पर प्री रिवाइज पे स्केल में जो पे बनती है 21,820, इसमें कुछ ना कुछ एरर था और उसी को क्लैरिफाई करते हुए टेबल नंबर 29 जो है वो रिवाइज की गई है, उसी को भी पेंशन विभाग ने यहाँ पर इनक्लोज भी किया है। चलिए जान लेते हैं इसमें टेबल नंबर 29 क्या है और क्या क्या पे स्केल के लिए कितनी कितनी जो रिवाइज पेंशन है वो निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है स्केल ऑफ पे या फिर पे इन पे बैंड, ग्रेड पे, टाइम ऑफ रिटायरमेंट के दौरान कितनी थी वो। तो अगर आप यहाँ पर 1 जनवरी 1986 से लेकर 31 दिसंबर 1995 के बीच के रिटायरी हैं, तो आपके यहाँ पर जो पे इन पे बैंड है वो ये था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के रिटायरी हैं, तो आपकी पे स्केल 8,000 से लेकर 13,500 के बीच है। और 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2015 के रिटायरी के लिए यहाँ पर ग्रेड पे 5400 के लिए 9300 से लेकर 34,800 है। इसी तरह 7वां वेतन आयोग की तहत अगर हम इसको रिवाइज पे स्केल की बात करें, तो ये 1 जनवरी 2016 के रिस्पेक्ट में लेवल 9 हो जाता है, 53,100 से लेकर 1,67,800 इसकी पे स्केल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 4th, 5th, 6th और 7th CPC के तहत आपकी पेंशन को कैसे रिवाइज किया गया है, पूरा फॉर्मुलेशन इस टेबल के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर बताया है। और कितनी आपकी रिवाइज यहाँ पर पेंशन है, कौन से कार्यकाल में आप रिटायर हुए हैं, और अब 7वां वेतन आयोग की रिवाइज्ड जो मेथड है, मल्टीपल फैक्टर है, उसके तहत आपको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, असली पेंशन, वो इस टेबल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो कॉलम है उसमें बेसिक पे बता रखी है आपकी 1 जनवरी 1986 से लेकर 31 दिसंबर 1995 में जब आप रिटायर हुए थे उस टाइम कितनी है। उसके बाद आपको जब नेक्स्ट पे कमीशन के दौरान आपकी पेंशन को रिवाइज किया गया, मतलब कि 5th CPC के दौरान कितनी हुई, फिर 6th CPC में रिवाइज आपकी कितनी होगी, फिर 7th CPC का जो मेथड था, मतलब एज पर जो नोशनल पे फिक्सेशन है उसके हिसाब से आपकी टोटल पे कितनी बनती है, और जो गवर्नमेंट के रूल है पेंशन, फैमिली पेंशन कितनी पेबल होगी आपकी। तो 7th CPC से जब आप नोशनली 2.57 का मल्टीपल फैक्टर का यूज करके आपकी जो पे निकालते हैं, उसका टोटल का जो 30% बनेगा, 50% बनेगा, वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा और 30% आपको फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर टेबल के अंदर अलग अलग पे स्केल के लिए अलग अलग दर्शाया गया है। तो बात करें हम यहाँ पर 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1995 में पे थी, यहाँ पर जो बेसिक पे 2200 थी जिनकी, और आगे बात करें 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 जहाँ पर ये पे स्केल 8,000 थी, और सिमिलरली यहाँ पर 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 में ये पे स्केल 20,280 है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे रिटायरी जो कि 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 के बीच के हैं, इस ड्यूरेशन के रिटायरी हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम पे यहाँ पर है 20,660 है। नोशनली पे अगर हम निकालेंगे 7वां वेतन आयोग के तहत, मतलब इसको 2.57 के मल्टीपल फैक्टर से जब हम यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो टोटल पे यहाँ पर काउंट होकर आ जाती है 53,100। तो एज पर गवर्नमेंट रूल इसका 50% आपकी जो पेंशन होगी 26,550 बन जाएगा, और इसका 30% आपकी जो रिवाइज्ड फैमिली पेंशन होगी 15,930 आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरह आप बात करेंगे यहाँ पर सेकंड जो अगर आपकी पे रिटायरमेंट के दौरान बेसिक जो 2275 थी, तो नेक्स्ट पे कमीशन के दौरान आपकी जो पे 8,000 हुई। और ऐसे ही हम बात करेंगे 6 CPC में, यहाँ पर जो आपकी पे कैलकुलेट होकर आई है 20,280, इसी को हम यहाँ पर 7वां वेतन आयोग में लेके जाएंगे तो 2.57 के मल्टीपल फैक्टर से आपकी टोटल पे निकालेंगे, और उसका 50% पेंशन और 30% फैमिली पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर आपकी बेसिक पे दे रखी है। यहाँ पर अनोमलीज जब यहाँ पर ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया था तो ये कमी थी इस टेबल में, यहाँ पर
त्रुटि पाई गई थी, जिसको अब पेंशन विभाग ने सुधार दिया है। 2900 पे थी आपकी यहाँ पर 4 CPC के दौरान, मतलब कि जिनकी यहाँ पर जो रिटायरमेंट पीरियड है 1 जून 1986 से लेकर 31 दिसंबर 1995 था, और बेसिक पे उनकी है पर रिटायरमेंट के टाइम 2900 है, उसको रिवाइज करेंगे 8225 हो जाएगा, और नेक्स्ट पे कमीशन में 21820 काउंट होकर आती है। और इसको मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम लेके चलेंगे तो 21,910, और ऐसे ही ये जो 7वां वेतन आयोग आया है उसमें आप मल्टीपल फैक्टर का यूज करते हुए टोटल पेंशन निकालेंगे, टोटल पे निकालेंगे, वो 56,300 जाती है। तो इसी का 50% 28,150 पेंशन होगी और 16,890 फैमिली पेंशन यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है। तो आप देखें रिस्पेक्टेड टेबल में आपकी कौन सी यहाँ पर बेसिक पे है, कौन से वेतन आयोग के कार्यकाल में आप रिटायर हुए हैं, और अब आपकी जो रिवाइज्ड फैमिली पेंशन है या फिर पेंशन है वो कितनी होगी। टेबल जो कंप्लीट टेबल है उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी बेसिक के हिसाब से आपकी ड्यूरेशन ऑफ रिटायरमेंट, मतलब किस कार्यकाल में आप रिटायर हुए हैं, उसी के हिसाब से आप भी चेक करें कि आपकी पेंशन कितने रिवाइज हुई है, आपकी असली पेंशन कितनी है। तो वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।